ये जो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आपको जितने भी बातें उसमें है या जो भी टाइप्स बन सकते हैं, जो भी वैरायटी क्वेश्चंस की है, वो मैं यहीं पर कराऊंगा। ठीक है, उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चनों को हमें कैसे डील करना है, कहाँ कहाँ चीजों पर ध्यान रखना है और क्या नहीं। इस टाइप पर चलते हैं। ओके भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहता है कि a sum of money becomes 7/6 times of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum. चलो देखो, ये जो दिया गया है ना, जो उसने ये कहा है कि a sum of money, जो मनी है वो 7/6 हो जाती है अमाउंट। कितने टाइम में हो जाती है? उसने कितना कहा, ये पहली बात, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कितने टाइम में हो पाता है? अच्छा, टाइम दिया है, ये टाइम हो पाता है 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। हमसे आर की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या दिया है बेटा? ऑप्शन दिया है 6/3%। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है? 16 1/6%। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 5/9। अगेन 8 1/3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, बात समझना कैसे कैसे करेंगे। पहले आप एक छोटी सी अप्रोच समझो, छोटी सी बात समझो, जिससे कि क्वेश्चन को करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या बात समझनी? बात ये समझनी है, मैंने अब क्वेश्चन कहां से बनाने की कोशिश की। अगर मैं ये क्वेश्चन मान लो मैं बना रहा हूं, तो मैं कहां से बनाया? मैंने फॉर्मूला समझा था SI = P का RT%। यही तो बताई थी मैंने। आप कहेंगे हाँ जी सर, आपने ये बात बताई। बहुत जल्दी से भाग कर आओ इधर। इसको उठाकर मैं अगर इधर ले आया, तो आपने कहा सर ये बात यहां से हटी और ये यहां आ गई, और आपने कहा सर ये वैल्यू अब हो गई। क्वेश्चन यहां से बना है। क्वेश्चन बेटे यहां से बनाया गया। क्वेश्चन बनाया गया है SI/P दिया है, SI/P दिया है आपको, और ये RT के बराबर होगा। बस क्वेश्चन यहीं से डील होंगे, ये क्वेश्चन यहीं से डील होंगे। अगर यहीं से डील होंगे तो बस हमें टारगेट ये रहेगा कि SI/P मिलना चाहिए। बस मुझे किसी ना किसी तरीके से SI/P मिल जाए। देखो जरा, इस वाली बात से, इस फ्रैक्शन से, जो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, इस फ्रैक्शन में क्या आपको SI/P है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं है जी। तो फिर क्या है भाई? तो आपने यहां लिख ली बात, आपने कहा सर प्रिंसिपल तो है इसमें 6, लेकिन अमाउंट है इसमें 7, इनका डिफरेंस है 1, और जो हो जाएगा सर SI। क्लियर है बात? सर प्रिंसिपल है 6, ऐसा ए है 7, तो ब्याज कितना होगा? 1। हो गया जी काम। ये वाली वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो 1/6, इसका परसेंट का 100 इधर आ जाएगा। और क्या दिया है हमें? इसमें से एक चीज दी है हमें, 3 टाइम दिया है, तो आर पूछा है। हो गया काम, बन गया क्वेश्चन, बस हो गया। 36 18 यहां से 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, ये 2 से डिवाइड करते के साथ ही ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50। तो आपने कहा सर आर की जो वैल्यू होगी 50/6 हो गई, सॉरी 9 हो गई, 50/9 हो गई। तो कितना हो जाएगा? 5/9%। और ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आपको ये फ्रेम याद रखना है, रेशियो में याद रखना कि आपको SI/P चाहिए, ए नहीं चाहिए, SI/P। रट लेंगे बात को, SI/P SI/P SI/P। और जब ये बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आप आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको और बाकी जो टाइप्स है या जो आगे क्वेश्चन है, वो इस बात को अच्छे से आपको याद करा देंगे कि क्या है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 1/5, यानी कि SI दिया है, SI जो है 1/7, 5 नहीं 1/7 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। SI/1/7 ऑफ प्रिंसिपल विद द रेट ऑफ, रेट कितना दिया है? रेट दिया है 8 1/3%। तो फिर हमसे टाइम पूछा होगा, कोई बात नहीं। टाइम में ऑप्शन क्या दिए गए? पहला ऑप्शन है 1 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1 5/7, थर्ड ऑप्शन है 2, और नेक्स्ट ऑप्शन है 2 2/3। सब ईयर्स में है। चलो फिर से एक ही बात, अब की बार तो भाई हमें सीधा दिया है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा गौर से देखूं
तो ये एस आई अपॉन जो पी है वो 1/7 के बराबर हो गया। ये तो डायरेक्ट दिया आपकी 12 में। अगर ये डायरेक्ट दिया है तो आप कहोगे सर बस मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है और जो वैल्यू दी गई थी 8 के 24 और 1 25, 25/3 ऐसे मल्टीप्लाई कर देने, हो गया काम। ठीक है, 25 के 100 तो कितना हो गया 12/7। तो आप कहोगे 1 5/7। ऑप्शन है कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई चुटकियों में काम हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप चुटकियों में काम कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं मन लगाकर, तो मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी जिंदगी में नहीं छोड़कर आओगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो पूरी वीडियो को देखिए एक बार। इसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी on sum of money is 4/9 of the principal। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 है किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, अच्छा अब की बार द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। तो रेट की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या दिए गए हमें? ऑप्शन दिया गया है 8/9। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 2/7। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? 8 1/3। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? 6 2/3। ध्यान से देखिए, अब की बार कहता है जो नंबर है टी का, मतलब आर अगर x% है तो ये कह रहा है टी भी x है। अगर आर x है तो क्वेश्चन में कहा गया है टी भी x है। आर अगर x है तो टी भी x है, मतलब न्यूमेरिकली जो आर है वो बिल्कुल सेम वैल्यू है टी की। मतलब अगर आर 2 हुआ तो टी भी 2 हुआ, अगर आर 4 हुआ तो टी भी 4 होगा, अगर आर 5 हुआ तो टी भी 5 हुआ। क्वेश्चन में ये कहा गया, इसलिए मैंने इनको दोनों को सेम रख लिया। ठीक है, इस बात पर फिर से मैंने वही बात लगाई। इस बात को अगर मैं दोबारा से देखूं मेरे दोस्त, तो आप ये कहोगे सर एस आई अपॉन पी बराबर तो 4/9 है गुरुदेव। अगर इतना है तो आप ये कहोगे इस वाली बात में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये किसके बराबर होगा? ये सर आर और टी के बराबर होगा। दोनों तो ये सेम है, तो ये x इंटू एक्स। मैं कहूंगा भाई x इंटू एक्स ना लिखो, आप इसको x² लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, अगर ये स्क्वायर मुझे हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट लेना होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 4 इंटू 100/9। हो गया काम। यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 10 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया, तो आपने कहा 20/3 दैट विल बी 62/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो मेरे साथी अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो सकता है आप लोगों के लिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ बात समझाई गई है। उसने कहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 25/18। क्वेश्चन नंबर 8 है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 25/81 है, किसका? प्रिंसिपल का। और सेम वैल्यू बोली है भाई, बिल्कुल सेम। अरे भाई क्या करोगे, बहुत अच्छे। यानी कि आपको क्या करना है? 25 इंटू 100/81 और मैं इसका रूट ले लूंगा, दैट विल बी x। जो पूछा है उसने टी पूछा है तो टी, आर पूछा है तो आर, यही आंसर होगा। यहां से 5 आ जाएगा सर, यहां से 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहां से 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 50। 50/9। तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, 5/9। क्या पूछा है जरा एक बार देख लेना। इसने पूछा है ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा यही। और क्या है ये आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप जो यहां तक वीडियो को अगर देख रही हैं तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस कभी दिक्कत नहीं आएगी, पक्का कभी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको इन टाइप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बातें कही गई है? इसने बिल्कुल इसी तरीके से बोला है
कि at what rate of simple interest per annum will a sum become, यानी कि कोई भी सम जो है वो 7/4 हो जाएगा। 7/4, सॉरी, ये ए है और ये पी है, ये ए ये पी, 7/4 हो जाएगा किसका, खुद का। कितने समय में, समय दिया है 4 साल में, 4 साल में। आर पूछा है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं 18 2/5, सॉरी 7 पहला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 18 1/2। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है 18 3/4 और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है 17 2/5। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेना जैसे ये हो। अभी बताए क्या करना, ये वाली वैल्यू समझ में आई ना, कौन सी वैल्यू किसके लिए है, समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आपको कितना इनका डिफरेंस 3/4 इंटू 100/4 और बराबर किसके होगा, बराबर होगा आर के, बराबर किसके होगा आर के। वेरी गुड। चलो भाई 4 चौक 16, 4 से यहां 25 आ जाएगा और तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, 25 से 75, ये हो जाएगा 75/4, 18 चौके 72। ठीक है बात, 18 3/4% का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका बेहतरीन सा। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जो यहां तक मेरा साथ दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने भी कोशिश की है आप लोगों को इतनी बातें समझाने की कि जिससे आप भी बड़ी जल्दी से इस बातों को समझ पाए और क्वेश्चनों को कर पाए। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं और आपने यहां तक बातों में वीडियो देखी है तो इस बात का प्रॉमिस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत नहीं आएगी तो भाई आपसे हम्बल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप अपने इस भाई के साथ, मिस्टर दीपक पांचाल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।